वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और गाइस, आज मैं आपको रोहितकारिष्ट जो कि आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध योग है, यानी कि आयुर्वेद की एक बहुत ही मशहूर दवाई है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। रोहितकारिष्ट का इस्तेमाल खास तौर से खून की कमी और जिनकी तिल्ली बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में किया जाता है। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये बैद्यनाथ कंपनी का रोहितकारिष्ट है। रोहितकारिष्ट जो इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करना है वो हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका एक जनरल आइडिया दे देता हूं। तो ये बैद्यनाथ कंपनी की दवाई है और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रोहितकारिष्ट है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कंपनी और दूसरी दवाई। तो ये आयुर्वेद का एक क्लासिकल योग है और इसका फॉर्मूला भेषज रत्नावली नाम के आयुर्वेद के ग्रंथ से लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बैद्यनाथ का ही मिलता है, बल्कि कई और कंपनियों का भी आपको मिल जाएगा। रोहितकारिष्ट आयुर्वेद का न सिर्फ क्लासिकल योग है, बल्कि यह आयुर्वेद का एक काफी मशहूर योग है जो अक्सर खून की कमी को दूर करने के लिए लोहा शव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारे पास दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है। हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटी को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है। हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। रोहितकारिष्ट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रोहितक और अरिष्ट। अरिष्ट आयुर्वेद में दवाई बनाने के एक तरीके का नाम होता है, जिसका मतलब होता है कि दवाई के अंदर कुछ परसेंटेज अल्कोहल का होता है। होता क्या है कि इसको हम एक विशेष प्रक्रिया से बनाते हैं जिसे संधान कहते हैं, और उस प्रक्रिया के तहत एक प्रकार की फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, जैसे सिरका बनाया जाता है और इस तरह से आसव और अरिष्ट तैयार होते हैं। रोहितक एक प्लांट का नाम है, एक पेड़ का नाम है, और उसकी छाल का इस्तेमाल इसमें मुख्य जड़ी बूटी के तौर पर किया गया है, इसलिए इसका नाम रोहितकारिष्ट है। रोहितक के अलावा इसमें जो और प्रक्षेप द्रव्य इस्तेमाल किए गए हैं, यानी बाकी जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, त्रिफला है, हरड़ बेहड़ आंवला है, इसके अलावा चव्य, पिपली आदि धाय फूल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसका जो मुख्य द्रव्य है, जो मुख्य जड़ी बूटी है, वो रोहितक है। तो आइए रोहितक के फायदे और रोहितक आरिष्ट यानी रोहितकारिष्ट के फायदे जानते हैं। तो दोस्तों, रोहितक का इस्तेमाल होता है पेट के सभी रोगों में, यानी अगर आप बदहजमी की समस्या से परेशान हैं, गैस बनने की समस्या से परेशान है, अपहारे की समस्या से परेशान है, या फिर आपको ऐसा लगता है जैसे कि हर समय पेट भरा भरा सा रहता है, तो इस सारी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, इन सारी कंडीशंस में रोहितकारिष्ट लाभदायक है। दूसरे रोहितकारिष्ट का जो रोगाधिकार है वो स्प्लीन की कंडीशंस है। स्प्लीन यानी जिसको हिंदी में प्लीहा या आम भाषा में तिल्ली कहते हैं, और ये पेट यानी जो हमारा स्टमक होता है उसके पास एक अंग होता है जिसके कई काम होते हैं। तो ये उसके बढ़ जाने, यानी कई बार तिल्ली बड़ी होने लगती है, इस स्थिति को स्प्लेनोमेगैली कहते हैं, और उस बढ़ी हुई तिल्ली की परेशानी में रोहितकारिष्ट लाभदायक है। ये बढ़ी हुई तिल्ली को सामान्य आकार में लाने में मदद करता है। इसके अलावा ये लीवर संबंधी रोगों में, जिसमें फैटी लीवर डिजीज है और कामला यानी कि पीलिया में इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो गाइस, इस पर जो लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किन किन रोगों के लिए इस्तेमाल है। ये पीलिया के लिए इस्तेमाल होता है, अरक्तता यानी एनीमिया के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये आंत संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल होता है। आंत संबंधी समस्या बच्चों की एक समस्या होती है, उसमें इस्तेमाल होता है। झुंझलाहट यानी अगर आपका मूड खराब है उसमें भी अच्छा काम करता है। क्षुधा अभाव, भूख ना लगना, और प्रोस्टेट के बढ़ जाने में, यानी कि जो बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की समस्या होती है उसमें भी ये काम करता है। तो गाइज, ये थे इसके फायदे। ये 450 ml का पैक है जो आपको 152 रुपये की कीमत में मिलता है, और ये बैद्यनाथ कंपनी का है। बाकी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कंपनी के अनुसार इसकी जो डोज है वो 3 से 6 चम्मच
यानी लगभग 15 से 30 ml आपको इस्तेमाल करनी है। वो कैसे करना है कि आप अगर कम वेट के हैं, आपका वेट 60 किलोग्राम से कम है तो 3, 60 से ज्यादा है तो 6 चम्मच लेकर इसके आधे गिलास पानी में खाने के बाद, तो इस तरह आप 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, दोपहर को खाने के बाद और रात के खाने के बाद। इसके साथ डाइट जो इस्तेमाल करनी है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अल्कोहल यानी मदिरा पान नहीं करना है, साथ ही दोस्तों आपको अच्छी चीजें खानी है जो न्यूट्रिशियस होती हैं, पर तली भुनी चीजों का परहेज करना है और बासी चीजों का भी परहेज करना है। लिखा है फल, दूध, हल्का पुष्टिकर भोजन ग्रहण करें, मसाले, तेल और भारी भोजन से परहेज करें। तो गाइज ये रोहितक अरिष्ट का जो रिव्यू है आपके सामने है। बाकी एक लास्ट बात चलते चलते आपको बताना चाहूंगा, लिखा है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनीमिया एंड स्प्लीन डिसऑर्डर्स, यानी रोहितक अरिष्ट जो है वो आपकी रक्षा करता है एनीमिया, रक्त की कमी, खून की कमी में, और प्लीहा यानी स्प्लीन यानी तिल्ली के रोगों में। तो गाइज इसका इस्तेमाल की बात हो गई, कैसे इस्तेमाल करना है वो बात हो गई। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। गाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज अल्कोहल का होता है, तो अगर आप खाली पेट इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको गैस तेजाब बना सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप बताए गए तरीके से सिर्फ खाने के बाद इस्तेमाल करें। तो ये मेरी आशा वरिष्ठ की सीरीज में वीडियो है। ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ मैं फिर से हूंगा आपके सामने, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।